हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम एट 50 हर्ज frequency. If an AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be। तो हम लोग को करंट फाइंड करना है। तो बेसिकली करंट मतलब आर एम एस करंट फाइंड करना होता है। कुछ मेंशन नहीं होता है। तो और आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? करंट आरएमएस होता है आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड। अब इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सर्किट में कैपेसिटर नहीं है तो एक्स सी जीरो हो जाएगा। इस केस में ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए। इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, आर का वैल्यू दे दिया है 30 ओम, ये कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है। अब एक्सएल देखिए, एक्सएल का वैल्यू कितना दे दिया है? यहाँ पर 20 ओम दे दिया है 50 हर्ज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये एक्सएल का वैल्यू। तो अब ये 100 हर्ज पर तो चेंज करेगा ना। अब 100 हर्ज पर हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सएल। तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो क्योंकि 50 हर्ज है, 50 हर्ज पर 20 ओम है, तो 100 हर्ज पर इसका डबल हो जाएगा। तो 20 × 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये 40 ओम हम लोग का एक्सेल हो गया। क्यों हो गया एक्सेल? एक्सेल बिकॉज एक्सेल क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं? एक्सेल, सॉरी, एक्सेल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्योंकि ये हम लोग का एक्सेल ओमेगा एल होता है, सो एक्सेल फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो कितना हो जाएगा? जब 100 हर्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो इसका यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। 20 ओम था हम लोग का 50 हर्ज पर। और ये जो वैल्यू हम लोग को मिला 40 ओम, ये कितने में मिला हम लोग को? 100 हर्ज पर मिला ये। तो यही हम लोग को तो लेना है क्वेश्चन में, 100 हर्ज पर बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं। सो हम लोग को इम्पिडेंस हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस ये एक्स 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 एल लेना पड़ेगा यहाँ पर। बिकॉज जब फ्रीक्वेंसी पर मॉडिफाई हो गया इम्पीडेंस हम लोग का, सॉरी, इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 बन गया, 20 नहीं रहा। तो ये हम लोग को 50 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे आई आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस बाई जेड। अब आर एम एस वोल्टेज कितना है? जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो आर एम एस ही दिया रहता है। तो ये 200 हम लोग का आर एम एस होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय 50। तो ये सॉल्व होकर के हम लोग का आ जाएगा 4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये सॉल्यूशन सबको अच्छे से समझ में आया होगा।